Hello everyone, a very good afternoon. Welcome to अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो गाइस यहाँ पर एफसीआई से रिलेटेड एक सेशन है आज, एफसीआई AG3 का जनरल जॉब प्रोफाइल। ठीक है, सो एफसीआई AG3 जनरल का जॉब प्रोफाइल क्या है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो फिर आइए आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम वंस अगेन टू अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जहां पर आपको मिलते हैं बहुत सारे प्रीमियम कंटेंट्स लाइक डेडिकेटेड बैचेस, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, इवन बुक्स, प्रिंटेड बुक्स, ओके। और साथ ही साथ बहुत सारे फ्री कंटेंट भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर क्विजेस, आपके डेली क्विज मिलते हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, यू गेट सम पावर कैप्सूल, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, बहुत सारी चीजें। तो उसी के बीच यहाँ पर आपको एफसीआई का भी कंटेंट इसमें मिलता है। जब आप एप्लीकेशन में जाते हैं तो यहाँ पर एक कैटेगरी का ऑप्शन आता है, वहां पे क्लिक कीजिए। जैसे आपको बैंकिंग, एसएससी, बहुत सारी चीजें दिख रही होगी, सबसे नीचे आता है एफसीआई कैटेगरी 2 एंड AG3। ठीक है, तो वहां पे क्लिक कीजिएगा। फिर जब आप डेली क्विजेस सेक्शन में जाते हैं तो फिलहाल आपको वहां पर मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस सारे क्विजेस मिल रहे हैं। टेक्निकल वालों के लिए बहुत जल्दी वहां पे टेक्निकल के क्विजेस भी ऐड होना चालू हो जाएंगे। एंड फॉर ऑल द क्लासेस डू सब्सक्राइब टू अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग जनरल जॉब प्रोफाइल की, जो आपका एफसीआई AG3 जनरल है, इसका जॉब प्रोफाइल क्या होने वाला है। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होगा इसका जॉब प्रोफाइल। देखिए जनरल में ऑलमोस्ट यहाँ पे 900 समथिंग वैकेंसीज है। ठीक है, क्लोज टू 1000, ओके। और आप बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स। अगर मैं वहाँ पे बताऊँ तो आप लोगों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पे जनरल और डिपो के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिपो का जॉब प्रोफाइल हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे, आज हम लोग जनरल के जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ओके। सो यहाँ पर ओके सर जनरल और डिपो के क्लासेस कोई नहीं, जो ना एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से यहाँ पे नहीं हो पाया। कोशिश करेंगे कि मंडे से आपके कोई क्लासेस ना हो, पोस्टपोन ना हो। So the candidates who are posted under assistant grade 3 will look after the administration related work, maintaining the daily file work, scrutinization of different document. As there is no specific department, any kind of work can be assigned. ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। अच्छा, जो डेस्क जॉब होता है ना, जो क्लेरिकल का जॉब होता है, ओके, सो उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको काम मिलेगा। जनरली जो फाइल्स होते हैं, फाइल वर्क होता है, या फिर जो डेस्क जॉब्स होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का काम होता है ना, वो जनरली यहाँ पर जनरल AG3 जनरल के जॉब में देखने को मिलता है। सर बैंकिंग लेवल में कोई जॉब विदाउट ग्रेजुएशन है? जी नहीं, ओके। एज पर एज माई नॉलेज ऐसा कोई जॉब नहीं है, ओके। सो कैंडिडेट्स हु आर पोस्टेड अंडर असिस्टेंट ग्रेड 3 विल लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड वर्क। मतलब जितने भी ऑफिशियल काम है ना, ठीक है, जैसे कि ऑफिशियल लेटर्स होते हैं उनको भेजना, नोटिस जारी करना, सर्कुलर जारी करना, ओके। प्रॉपर जो डेली फाइल वर्क है उसको मेंटेन करना, क्या रहेगा जो शेड्यूल है, जो भी शेड्यूल यहाँ पे फिक्स होता है उसके हिसाब से काम हो रहे हैं या नहीं, ओके। तो ये सारी चीजें जनरली देखने को मिलता है। सर सिर्फ एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो जीएस हो जाएगा, जो अगेन बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी बुक कवर करते हो ना, प्री में क्लास 8 तक कवर करना है और मेंस में क्लास 10 तक कवर करना है, ठीक है। मेंटेनिंग द डेली फाइल वर्क, ओके। सो जो डेली फाइल वर्क है, जब जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी शेड्यूल वगैरह होंगे, जो भी फ्रेम ऑफ वर्क रहता है, उसको जब आप मेंटेन करते हो ना, उसी को हम कहते हैं यहाँ पे उसी को जनरली AG3 जनरल के जो एस्पिरेंट्स होते, सॉरी, जो AG3 जनरल में पोस्टेड होते हैं वो लोग उसे मेंटेन करते हैं। स्क्रूटिनाइजेशन ऑफ डिफरेंट डॉक्यूमेंट, अलग अलग डॉक्यूमेंट को स्क्रूटिनाइज करना। स्क्रूटिनी मतलब चेक करना, ठीक है, उसको वेरीफाई करना, ओके, उसको चेक करना, उसको वेरीफाई करना, उसी को हम कहते हैं scrutinization of different document, okay. As there is no specific department, any kind of work can be assigned, especially clerical levels, ठीक है। कोई यहाँ पे स्पेसिफिक डिपार्टमेंट तो होता नहीं है जनरल का, जैसे डिपो का वेयर हाउसिंग स्टोरेज वाला डिपार्टमेंट है, टेक्निकल का प्रोक्योरमेंट वाला डिपार्टमेंट है, जनरल का कोई एग्जैक्ट डिपार्टमेंट तो है नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, तो कोई भी वर्क यहाँ पर जनरली दिया जा सकता है। तो कुल मिला के बताऊं तो ये एक डेस्क जॉब है जहां पर आपको डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन के एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म करने रहते हैं। आप इसमें फील्ड वर्क
कंपैरेटिवली कम रहता है बाकी टेक्निकल और डिपो के कंपैरिजन में। टेक्निकल और डिपो में थोड़ा फील्ड वर्क यहाँ पर ज्यादा रहता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर उतना ज्यादा नहीं होगा। ठीक है जी हाँ, साइंस भी पढ़ना होगा जोगेन, ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, साइंस भी जरूरी है। साइंस के लिए मैं कहूंगा मतलब ओवरऑल साइंस का जो कॉम्पिटिटिव बुक आता है ना वो पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। सर जॉब लोकेशन अर्बन है या रूरल? जॉब लोकेशन देखिए सिटीज हो सकते हैं, आपके जो भी टाउन्स हो सकते हैं ना, ओके, वो भी हो सकते हैं। ठीक है, रूरल तो नहीं रहेगा ऑब्वियसली, रूरल जॉब लोकेशन नहीं रहेगा। जहां पर एफसीआई की ऑफिस होगी ना वहीं पे रहोगे, और एफसीआई की ऑफिस रूरल में आपको नहीं मिलेगी, टाउन्स में मिलेंगी, सिटीज में मिलेंगी। ठीक है ना, जो छोटे छोटे टाउन्स होते हैं वहां मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में मिलेगा, सिटीज में भी चांसेस हैं, लेकिन हाँ नए एम्प्लॉय के लिए सिटी में जाना थोड़ा मुश्किल है ऑब्वियसली। ठीक है, जनरली जो टाउन्स हैं वहां पर आपको जॉब मिलेगी, लेकिन वो नहीं होगा कि आपको कोई गांव में भेजा जा रहा है, कोई गांव में एफसीआई का ऑफिस नहीं होगा। ठीक है, रूरल एरिया में नहीं होगा। सर AG2 एंड AG3 दोनों फिल कर सकते हैं? जी हाँ अनीता, दोनों ही आप फिल कर सकते हो। ठीक है गाइस, देखिए आप AG2 जो कि मैनेजर है कैटेगरी 2 उसे फिल कर सकते हो, AG3 जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव है उसे भी फिल कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी एक पोस्ट को ही फिल कर सकते हो आप, या तो जनरल, या तो डिपो, या तो टेक्निकल, या तो अकाउंट्स, या तो इंजीनियरिंग, या तो स्टेनो, या तो हिंदी। ठीक है, इन्हीं को आप फिल कर सकते हो। ठीक है, दो दो तीन तीन नहीं फिल कर सकते हो, और एक जोन का ही फिल कर सकते हो, इस चीज को प्लीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो ये एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का वर्क है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें फील्ड विजिट्स नहीं रहेगा, कंपैरेटिवली ऑफिस का काम थोड़ा ज्यादा रहेगा। जो लोग सोच रहे हैं, जैसे मुझे भी काफी मैसेजेस आए थे कि सर क्या ये जॉब लड़कियों के लिए सही रहेगा? भाई देखिए, जॉब लड़कियों के लिए एकदम सही रहेगा, डिपो में भी लड़कियां रहती हैं, जनरल में भी लड़कियां रहती हैं, भाई लड़कियां किस चीज में कम है, राइट? लेकिन हाँ, अगर आप सोच रहे हो, लेकिन आपका जो नजरिया है वो आप ये पूछना चाहते हो कि सर क्या ये जॉब कंफर्टेबल रहेगा, ज्यादा भाग दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी? देखिए यार, एफसीआई की जॉब है और आप जिस लेवल पे जाओगे थोड़ी बहुत भाग दौड़ी तो करनी पड़ेगी, लेकिन टेक्निकल और डिपो के कंपैरिजन में आपको यहाँ पर थोड़ा सा कम भाग दौड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इतना मतलब ये चीज को सोच के आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर हमारा पीओ आ रहा है, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क है, क्या हम जॉब के लिए अप्लाई करें? यार देखो, मेरे ख्याल से ना करना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, एक सेंट्रल लेवल का जॉब है। ठीक है, तो कोई भी एंगल से मुझे नहीं लगता है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी छोड़ना चाहिए। मैथ इंग्लिश रीजनिंग जो आप जिसने भी पीओ की तैयारी की है उसको दोबारा मैथ इंग्लिश रीजनिंग की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी अलग से, वही तैयारी से आपका काम हो जाएगा। बस यहाँ पे एक चीज आता है जीके जीएस, भाई कोई सा भी एक बुक उठा लो, क्लासेस देख लो, एसएससी अड्डा 24/7 पे जाके इतनी सारी जीएस की क्लास होती है, लेकिन इतना डेप्थ में एसएससी अड्डा 24/7 पे क्लास देखने के बजाय अगर आप कोई भी एनसीईआरटी बुक वगैरह से भी जीके जीएस कर लोगे, और यहाँ पे सौरभ सर, उदिशा मैम, शांतनु सर, आशीष गौतम सर, संतोष सर, शुभम सर, सिद्धार्थ सर, रूपम मैम, यार इतने लोग हैं, नवनीत सर, सोना मैम, इन लोगों से अगर आप क्लासेस भी कर लोगे ना यार, आपका मैथ इंग्लिश रीजनिंग हो जाएगा। रही मेरी बात, बहुत सारे कमेंट्स में देखिए कि सर आप क्या पढ़ाने वाले हो। देखिए मैं ना टेक्निकल में पढ़ाऊंगा, बेसिकली मैं एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई आईबीपीएस एएफओ के एस्पिरेंट हैं या फिर एफसीआई एजी3 टेक्निकल के एस्पिरेंट हैं तो उन लोगों के क्लासेस मैं लूंगा। वैसे टेक्निकल के क्लासेस यूट्यूब पे रोज चलते हैं। ठीक है, और वो टेक्निकल के क्लासेस आपके एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, और बाकी जनरल डिपो के क्लासेस 3 से 4 बजे तक मिलेंगे। ठीक है, क्लियर गाइस? सर दोनों में जनरल पोस्ट के लिए फिल कर सकते हैं? जी हाँ अनिता, बिल्कुल कर सकते हैं सर। अगर AG2 में सिलेक्शन हो जाए या ADO में सिलेक्शन हो जाए तो चेंज कर सकते हैं पोस्ट? नहीं काजल, आप पोस्ट चेंज नहीं। अच्छा, मैं एक चीज और बताता हूं, एक चीज एक्चुअली, एक और अच्छा क्वेश्चन आया था, मैं एक बार उसको बता देता हूं। देखो गाइस, आपने मान लीजिए नॉर्थ जोन में अप्लाई किया, ठीक है, आपको जॉब मिल गया नॉर्थ जोन में। अब आप बोलते हो क्या सर मैं पोस्ट चेंज कर पाऊंगा? नहीं, पोस्ट नहीं चेंज कर पाओगे। आप जनरल से डिपो में नहीं जा सकते हो, आप जनरल से डिपो में नहीं जा सकते हो, आप कभी पोस्ट नहीं चेंज कर पाओगे। क्या सर मेरा जोन के बाहर ट्रांसफर हो पाएगा? हाँ, ये पॉसिबल है, थोड़ा टाइम लगेगा, काफी टाइम लगेगा, लेकिन इंटर जोनल ट्रांसफर इज पॉसिबल। ठीक है, इंटर जोनल ट्रांसफर इज पॉसिबल। ओके, जोन टू जोन ट्रांसफर पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, एडीओ में सिलेक्शन हो जाए तो क्या पोस्ट चेंज कर सकते हैं? एडीओ बोल रहे हो या AG3 बोल रहे हो? अगर एडीओ बोल रहे हो, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, आपकी मर्जी है, आप छोड़ के आ सकते हो, दूसरे जॉब ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
समझ गया समझ गया। चेंज करना मतलब काजल देखिए, एक जॉब आपको छोड़ना है, दूसरा जॉब करना है, ठीक है। ओके सर, जॉब में ग्रोथ है, हाँ स्लो है लेकिन ग्रोथ है भाई। आप AG3 बनोगे, फिर मैनेजर बनोगे, फिर AGM के पोस्ट पे भी जाओगे, इंटरनल एग्जाम्स भी होते हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन होता है। देखो ग्रोथ के चांसेस, ग्रोथ के फ्यूचर एस्पेक्ट्स जो अगर मैं बताऊं, ग्रोथ भी होता है, ठीक है। जॉब की सैलरी भी अच्छी है, आपको परेशान नहीं होना चाहिए किसी भी चीज के लिए। दूसरी चीज, टाइम हो रहा है तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। रोज 4:15 पे मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव सेशन लाऊंगा। कोई भी डाउट हो आप 4:15 पे आके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। एक्सपीरियंस है, आपके काम के लायक एक्सपीरियंस मेरे पास है FCI के लिए, ठीक है। और अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो तो फिर एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 नाम का एक यूट्यूब चैनल है हमारा, आप वहां पे जाइए, आपको सुबह से शाम तक एग्रीकल्चर के क्लासेस मिलेंगे। अगर आप FCI AG3 टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पे जाके वहां पर क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप लोगों को बेटर क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, आप सिंपली यूट्यूब पे जाइएगा। ओके, यूट्यूब पे जाने के बाद यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। ये देखिए ऊपर ही आ गया एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। ओके, ये रहा हमारा चैनल। ये देखिए यहाँ पर ये आपके क्लासेस अलाइंड है, आपके बहुत सारे डिफरेंट यहाँ पर क्लासेस हैं, सुबह से होती हैं। आकाश सर हैं, मैं हूँ, मीनाक्षी मैम है, सी देयर आर सो मेनी क्लासेस, वर्षा मैम है, रोज क्लासेस होते हैं। वी ब्रिंग सम काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स फॉर यू। FCI की क्लासेस चल रही हैं, यू हैव केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, एंटोमोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं आपकी। एग्रीकल्चर करंट अफेयर रोज होता है सुबह 9 बजे, जस्ट लाइक नॉर्मल करंट अफेयर, ठीक है। तो यहाँ पर क्लासेस जाके अटेंड कीजिए, ठीक है, आपको बहुत फायदा होगा। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन ऑल्सो एनरोल इन द कोर्सेस। आप FCI के AG3 कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, AG3 टेक्निकल। अच्छा, जो टेक्निकल स्टूडेंट हैं उनके लिए कंबाइन कोर्स है कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 का, वो भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। यार एडीओ अच्छा है, एडीओ जॉब पर्सपेक्टिव से अच्छा है, क्योंकि PCS का जॉब है वो भी अच्छा है, ठीक है ना। सो AG3 का अकाउंट्स, AG3 का डिपो, AG3 का जनरल, सब कुछ अवेलेबल है। किसी में अगर आपको एनरोल करना है तो सिंपली बाय नाउ पे जाना है। बैच स्टार्ट हो रहा है 19 तारीख से, ठीक है। 19 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है। Y291 कोड आपको यूज करना है, अप्लाई कर लेना है। 3219 यहाँ पर है। ऑलमोस्ट 3000 रुपीज में आपको स्टोर डिपो का बैच मिल जाएगा और 4000 रुपीज में आपको टेक्निकल का AG3 बैच मिल जाएगा। और अगर आप कंबाइंड बैच लेना चाहते हो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 का, तो वो भी आपको मिल जाएगा 4400 के आसपास। साथ ही साथ FCI की टेस्ट सीरीज हैं, वीडियो कोर्सेस हैं, FCI AG3 की एग्रीकल्चर की ई बुक है, FCI AG3 के बुक किट हैं, उनको अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो Y291S कोड का यूज कर सकते हो, ठीक है। वेलकम एवरीवन। SBI IBPS साथ में क्लैश ना हो जाए सब एग्जाम। यार देखो, अब एग्जाम क्लैश नहीं होना चाहिए, क्योंकि IBPS कंडक्ट कराएगा, तो इतना तो ध्यान रखेंगे कि यार एग्जाम क्लैश ना ही हो, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लीजिए, फिलहाल आप तैयारी कीजिए। मैं आप लोगों को कहूंगा भाई ऑल द बेस्ट आपके प्रिपरेशन के लिए। आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हो। योर क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 19 सितंबर। 19 सितंबर से आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट सेशन में। ओके, नेक्स्ट फिर मंडे को मिलेंगे 4:15 पे, डिपो के बारे में बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ।